जोकर और हार्ली लड़की को शॉपिंग पर लेकर गए हैं और वो उसके लिए ड्रेस चूज करेंगे। ओह, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे ये अच्छी लगी। ओए चिकनी नहीं। पर शायद ये फैसला वो नहीं करेगी। पेरेंट्स को उसकी चूज की हुई ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर ये कैसी है? ये क्या है? बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी लड़की एकदम सीधी सादी लगे। इस बार तो लड़की ने उनसे सलाह भी नहीं ली, ये खुद ट्राई करेगी। हाँ, वो कहाँ चली गई? हाय दया, वो फिटिंग रूम्स में होगी। ओह, कितनी बढ़िया लग रही हो तुम। पर पेरेंट्स को उसकी ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर मुझे पसंद है। ओह हनी, ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनते। लाओ, अब उनको दिखाओ। अरे हाँ, कुछ बेहतर करते हैं। हाँ। हार्ली ने तो लड़की का शर्ट ही फाड़ दिया। अरे वो क्या कर रही है? पर उन्होंने तो अभी तक शर्ट के पैसे भी नहीं दिए। हाँ, अब लड़की उनकी बेटी जैसी लग रही है। ये लग रही है ना झक्कास। उन्हें बस बाकी की ड्रेस ढूंढनी है। हाय दया, कोई तो मदद करो। लड़की का स्टाइल अभी पेरेंट्स के जैसा नहीं हुआ है, इसलिए पेरेंट्स को उसकी मदद करना जरूरी है। लो, ये ट्राई करो और ये भी। ये लगेगी बढ़िया। ओके, चलो ट्राई करो। इसमें वो बहुत सुंदर दिखेगी। देखते हैं कि अब लड़की कैसी लगेगी। ओह बेचारी कैशियर। ओह हमारे कपड़े। और ये रही वो। वाह, क्या ये वही लड़की है? क्या स्टाइल है। ये उसका नॉर्मल लुक तो बिल्कुल नहीं है, पर पेरेंट्स को ये काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा ही सोच रखा था। अब उनको ये चाहिए। निकलते हैं। पर हमने कपड़ों के पैसे नहीं दिए हैं। कैशियर उनका इंतजार कर रही है कि वो कब पैसे देंगे। पर अगर विलेन्स हर चीज के लिए पैसे देने लगे तो विलेन कैसे होंगे? और हार्ले जानती है कि उससे कैसे निपटना है। ओह, मैं बताना भूल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह, हम छूकर देखें? नहीं, अपन बहुत थक गया है। अपन चलता है, बहुत थक गया है अपन। हाँ हाँ ठीक बा, जाओ। सच में कितना बढ़िया परिवार है। आइडिया काम कर गया। उन्होंने कितने सारे कपड़े चुरा लिए। लड़की स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ रही है। उसके सारे साथी ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ओह नो, मेरी पेंसिल टूट गई और मेरे पास दूसरी भी नहीं है। हाँ, इसके पास तो बहुत सारी हैं। अगर कुछ उधार लेना है तो पहले पूछना चाहिए। लड़की को पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजें ले। लो, ये मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी है। शांत हो जाओ दोस्तों, नहीं तो काफी मुसीबत हो सकती है। अरे नहीं, पेंसिल्स जाकर सीधे टीचर पर गिरी। ओ, ये क्या? ये किसने किया? तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इसने ही फेंका है। जो किया इसने किया है टीचर। हाँ, तो किसने किया? हमेशा की तरह सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, पर इस बार लड़की के साथी ने टीचर को यकीन दिला दिया है। तो वो लड़की के पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें स्कूल आने के लिए कह रही है। पर वो एक गलती होगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। इतनी देर से आ रहे हैं, लगता है फिर से कॉल करना पड़ेगा। ओह, आ गए। हार्ले और जोकर आ ही गए, पर इन्हें टीचर की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता और उनके पास तो मैनर्स भी नहीं है। तो क्या बात है टीचर? बेचारी टीचर इस तरह के बर्ताव की आदी नहीं है, पर वो शांत रहने की कोशिश कर रही है। उसने पेरेंट्स को बताया कि कैसे उनकी बेटी ने उसके चेहरे पर पेंसिल केस फेंका। वाह बच्चे, बहुत शानदार। उन्हें अपनी बेटी पर नाज है, पर टीचर और सहन नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर तुम्हारी बेटी जाएगी डिटेंशन में। नहीं, माफ कर दीजिए टीचर। पर हार्ले और जोकर को वहाँ भी कोई मुश्किल नहीं दिख रही, क्योंकि उन्हें पता है कि टीचर का फैसला कैसे बदलवाना है। ये क्या है? ये तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि इसके बाद टीचर लड़की के पेरेंट्स को कभी नहीं बुलाएगी। यम्मी। सॉफ्ट गर्ल को च्युइंग गम पसंद है। ओह, ये तो मेरा फेवरेट है जी। ये क्या है जी? ओह वाओ, ये तो एक टैटू है जी। सॉफ्ट गर्ल को उसकी च्युइंग गम में एक टेम्पररी टैटू मिला है और वो उसे ट्राई करना ही है। बहुत आसान है, बस इसे स्किन पर प्रेस करो और बन गया। अरे ये तो छोटी सी परी है। ये कितना सुंदर है जी। मॉम देखो जी। परी मॉम को फूल पत्तियों से ज्यादा प्यार नहीं है। ये क्या है? तुम इसे टैटू कहती हो? लाओ, मैं बताती हूँ कि असली टैटू क्या चीज होती है। अरे ई मॉम अपनी बेटी के टैटू के लिए असली टैटू नीडल का इस्तेमाल करने वाली है। ये तो काफी दर्द भरा लग रहा है। और हो गया, अब ये काफी बेहतर लग रहा है। पर सॉफ्ट गर्ल के लिए ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। तुम इसे निकाल नहीं सकती, ये तो परमानेंट है। कूल है ना? क्या कहा जी? ये असली टैटू है जी। वो इसके लिए तैयार नहीं थी।
सॉफ्ट मॉम पेंटिंग बना रही है, उन्हें ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। क्या मेरी दोस्त मेरे घर आ सकती है? ओ जी बिल्कुल पुत्र जी, बुला ले। चलो आ जाओ। ईगल अपनी दोस्त को घर लाई है, पर शायद ये वो नहीं है जो उसकी मॉम ने सोचा था। ये मेरा रूम है। यकीन नहीं होता कि ट्रिक काम कर गई। लेट्स गो। आखिर ईगल करना क्या चाहती है? हाँ? हैकी। सॉफ्ट मॉम को देखना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है, पर वो ऐसे ही बिना पूछे अंदर नहीं जा सकती। ओह, एक आइडिया है। सुनो बच्चों, मैं तुम्हारे वास्ते कुकीज लाई हूँ। ओह नो, ये तो बुरा हुआ। ये ईगल का दोस्त नहीं है, ये तो टैटू आर्टिस्ट है जो भेस बदल कर आया है। मॉम बहुत गुस्से में है। टैटूज? आखिर तुम चाहती क्या हो? अब मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। ईगल बहुत गुस्से में है, पर उसे एक आइडिया है। हे मॉम, मुझे आपकी जैसा मैचिंग टैटू बनवाना है। हो ठीक है पुत्र, पर अभी और भी सरप्राइजेस बाकी हैं। लगता है ईगल के पास कोई प्लान है। आउच, बहुत दुख रहा है। कैसा लग रहा है पुत्र जी? ये क्या मकड़ी? अगर मॉम को पता होता तो वो कभी हाँ नहीं बोलती। उन्हें लगा कि कोई छोटा सा गुलाब है। अच्छा है कि वो देख नहीं सकती कि उनकी पीठ पर क्या बना है। नाना ना 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 ना। हे मम्मी जी, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ जी। क्या? ये क्या शक्ल बनाई है? रुक जाओ, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। सॉफ्ट गर्ल की स्टाइल ई मॉम की पसंद से बिल्कुल अलग है, और जाहिर है कि वो चाहती है कि उसकी बेटी उसके जैसी हो। तो ई मॉम लड़की की ड्रेस सुधारने की कोशिश करने में लगी है। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ चेंज देती हूँ। मॉम अपनी बेटी का लुक पूरी तरह से बदल रही है, और लड़की उस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं मॉम जी। और सबसे आखिर में मेकअप। या चलो हिलो मत। ओह वाओ, ये सब सॉफ्ट गर्ल के लिए कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है, पर मॉम तो खुश है। ओह कितनी प्यारी लग रही है ना। ओ साडे घर आइए कुनन्नी। ई गर्ल बाहर जा रही है, पर मॉम को भी उसका लुक कुछ खास पसंद नहीं आया। ओके, सबसे पहले ये निकाल। उफ, कितना तेज म्यूजिक है। सुन पुत्र, मैंने तेरे गहने बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कोई नेकलेस है? ओह, मैं तो इसे कब से ढूंढ रही थी। जरा ये देखो, ई गर्ल ने सिंक प्लग की चेन को नेकलेस की तरह पहना है। हाँ, अब ठीक है। अब देखते हैं उसके पास और क्या है। तुम्हारे पास और क्या है? उफ, हैकी है। नहीं, मेरी रिंग्स। ये तो बहुत जरूरी लैंप की सजावट है। अब दिखाओगे कान में क्या डाल रखा सी। मॉम बहुत सख्त है, वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी इतने सारे गहने पहने। वो सब उससे छीन रही है। नहीं मॉम, ये सब मत लो। ओह नो। अब ई गर्ल के पास कोई गहने बाकी नहीं है, पर मॉम अब भी खुश नहीं है। उन्हें उसका मेकअप भी पसंद नहीं आया। हाँ, अब चंगा सी। नहीं, ये क्या कर दिया आपने? और तुम्हारे कपड़े? तुम इन्हें कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती। अरे फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे वास्ते एक परफेक्ट ड्रेस है। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे अरे, इसे कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव। बेचारी ई गर्ल। ओह कितनी सोहनी लग रही है। ये ले। जोशुआ पूरी तरह से गेम में डूबा हुआ है। उसे ये भी नहीं पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आखिर वो एक असली फाइटर है। यो, मेरा जवाब नहीं। ये ले। ओह नो, उसने वास तोड़ डाला। अब तो तू गया काम से मिस्टर। ओह नो, अब मैं क्या करूं? ये तो ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं, डॉल आ रही है। मैं कहीं छिप जाता हूं ताकि वो मुझे देख ना पाए। जोशुआ को डॉल से बहुत डर लग रहा है, और उसकी वजह भी है। वो टूटे वास को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होगी। देखो, आ गई, और उसने जोशुआ को देखा ही नहीं। उफ, बाल बाल बच गया। पर वो जल्दी तुम्हें ढूंढ लेगी। सलामती चाहते हो तो निकल लो यहाँ से। हाँ? ओह नो, संभल कर जोशुआ, तुम गिर भी सकते हो। मुझे पता है क्या करना है। मैं अपना शू लेता हूँ। उफ, कितना बदबूदार है, पर इससे मैं देखूंगा कि कौन सा स्क्वायर सेफ है। ओह, ये तो अंदर ही चला गया। उस पर तो मैं कूदने से रहा। ये ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, ये सेफ है, तो आगे बढ़ता हूँ। और उसने पार कर लिया। बहुत अच्छे जोशुआ, पर सावधान रहना, डॉल अब भी तुम्हें ही ढूंढ रही है। अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया। ये क्या कर रहा है? ओह, ये फ्रेम की पेंटिंग होने का नाटक कर रहा है। क्या डॉल ने उसे देखा? ये ठीक नहीं है। हाँ, ये क्या कर रही है? जान प्यारी है तो हिलना मत जोशुआ। ये पेंटिंग बिल्कुल साफ नहीं है। हाँ, अब ठीक है। ओह नो, लगता है जोरदार।
अरे नहीं जोशुआ, तुम्हारा तो भांडा फूट गया। अब कट लो यहाँ से, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ ले। ओह, कहाँ छिपू? बेड के नीचे छिप जाता हूँ। नहीं, वो यहाँ देख लेगी। और शायद टेबल के नीचे। ओ नहीं, यहाँ वो देख लेगी। अब जोशुआ करेगा तो करेगा क्या? ओह, कचरे की थैली, काम बन गया। हाँ, वैसे छिपने के लिए अच्छी जगह नहीं है, पर शायद वो यहाँ ना देखे। अरे थैला भर गया है, ये ठीक नहीं है, मुझे इसे बाहर ले जाना होगा। चलती हूँ। लगता है डॉल ने जोशुआ को नोटिस नहीं किया। हाँ, मेरा प्लान काम कर गया। अब ये मुझे घर से बाहर ले जाएगी, मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं आजाद हूँ। हाँ? ओह नो, लगता है तुम तो बेवकूफ बन गए जोशुआ। डॉल तो उसे लिविंग रूम में ले आई है। पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं और अब जोशुआ को नजरबंद कर दिया गया है। नो, ये ठीक नहीं है। अगली बार खेलते वक्त सावधान रहना। डॉल जोशुआ को ईथन के रूम तक ले जा रही है। ओके, थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। जोशुआ नहीं चाहता कि वो आसपास रहे, पर एक मुश्किल है, ईथन का रूम लॉक्ड है। जाहिर है लॉक तो होगा ही। मजाक कर रहा हूँ। पर डॉल मानने को तैयार नहीं है। क्या? ओह हाँ, ठीक है। उसे जोशुआ को याद दिलाना होगा कि रूम के बाहर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। लाओ, मुझे खाना दे दो। थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। आखिरकार जोशुआ ने डॉल से पीछा छुड़ा ही लिया। अब वो आराम से सोच सकता है कि रूम के साथ क्या करना है, पर जाहिर है इसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। वो ईथन नहीं है, पर जोशुआ रूम में कैसे जाएगा? लगता है उसे एक बढ़िया आइडिया आया है। हाँ, ये पेपर क्लिप काम आ जाएगी, इससे मैं दरवाजा खोल पाऊंगा। हाँ, इससे काम हो जाना चाहिए। ये क्या? ओह नो, अलार्म बजने लगा। ईथन के कमरे में कोई घुसपैठिया घुस नहीं सकता। डॉल वापस आ चुकी है। इस बार वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, प्लीज मुझे बख्श दो। संभल कर जोशुआ, कुछ करो। डॉल उसे लेजर से शूट कर रही है। लकीली जोशुआ ने वक्त रहते एक ट्रे से खुद की रक्षा कर ली और देखो, वो जाकर फिंगरप्रिंट स्कैनर से टकराया। लॉटरी लग गई जोशुआ। अब वो आराम से रूम में जा सकता है और मुश्किल हल हो गई। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने रूम में जा सकता हूँ। नहीं, ये ईथन का रूम है, तुम अंदर नहीं जा सकते। डॉल किसी हालत में नहीं मानेगी। वो किसी भी घुसपैठिए को ईथन के रूम में नहीं जाने दे सकती। छोड़ दो मुझे। पर किस्मत से पेरेंट्स उसे बचाने आ गए हैं और डॉल उनका कहा टाल नहीं सकती। अब सारा ध्यान जोशुआ पर है। ये बात गंदी है, पता नहीं मैंने क्या गलत किया है। और जाहिर है पेरेंट्स जोशुआ की ही तरफदारी करेंगे। कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है, अब इसकी सजा डॉल को मिलेगी।